नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था और मैंने आप लोगों को शायद 1-1.5 महीने या 2 महीने पहले से मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रहा था कि इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा और इलेक्शन के रिज़ल्ट के टाइम पे हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। आप लोग आपकी जो पोजीशन है वो रिड्यूस कर दीजिए, लीवरेज वाली पोजीशन को काट दीजिए। और आई विश अगर आप लोगों ने वो किया होगा तो आप लोगों को 3 जून को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा, बट आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को 4 जून को वो मेरी बातें आपके दिमाग में घूम रही होगी। बिकॉज 4 जून को हम लोग ने देखा एग्ज़िट पोल के वजह से जो एक ओवर हाइप सिनेरियो बना था और जो एक्चुअल रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट को देख के मार्केट ऑलमोस्ट, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मार्केट ने ऑलमोस्ट 8.5-9% तक का डाउन साइड का मैंने देखा था निफ्टी का। और ये बहुत ही ख़राब चीज़ थी। निफ्टी 8-9% डाउन थी, जबकि बहुत सारे स्टॉक 25-25, 30-30% डाउन थे। अभी अगर आप पूरे लास्ट वीक को समराइज़ करो ना, तो जहाँ पे मंडे हमारा मार्केट शुरू हुआ था और जो फ्राइडे को हमारा मार्केट क्लोज हुआ, वो एक्चुअली नंबर ऑलमोस्ट सेम है। पर ये मंडे से लेके फ्राइडे तक बहुत सारे लोगों ने बहुत लाखों कमाए भी होंगे, बहुत लाखों गवाए भी होंगे। और मैं बहुत श्योर हूँ कि 3 तारीख के हाइप के बाद 4 तारीख को बहुत जन के अकाउंट ख़त्म भी हो गए होंगे। तो देखो, ये ऐसा सिनेरियो होता है जब आप लोगों को मार्केट में चुप रहना ही सबसे ज़्यादा समझदारी वाला काम होता है। इनफैक्ट 4 तारीख को बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, जो जैसे अशोक लेलैंड 192 लेवल तक आ गया था। दैट वाज अ गुड टाइम टू एंटर। मतलब अच्छे स्टॉक को सस्ते भाव में खरीदो। रिको ऑटो में भी अच्छी एंट्री मिली थी और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जिसमें आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होता, लीवरेज कम की होती, तो अच्छी एंट्री मिल जाती। तो खैर, बोलने के लिए तो मार्केट जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे अभी वापस आ गया है, बट बहुत सारे लोगों का कैपिटल साफ करके गया है। हम देखो, फिर मैंने देखा कि राहुल गांधी जी ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ चीज़ें बोली थी अ, हमारे दो नेता के अगेंस्ट, बट अल्टीमेटली लॉस तो आपका ही होता है ना। तो हमें हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए और यही मेरा हमेशा इंटेंशन होता है। मेरा पैसा कमाने का टाइम ये नहीं था। मैं नॉर्मल मार्केट में अच्छे पैसे कमा सकता हूँ और मेरे को नॉर्मल मार्केट सिनारियो ही चाहिए अच्छा पैसा कमाने के लिए। तो चलो, ये सब चीज़ें तो हो गई अभी लास्ट वीक की। मोर और लेस अभी मार्केट में जो इवेंट हमारे साइड से बड़ा इवेंट था वो ख़त्म हो गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट क्या कर सकता है। अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ना, निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी अगर आप देखोगे तो आप लोगों को लगेगा, अरे वाह विजय भाई, नीचे से निफ्टी ने तो बहुत अच्छा रिजेक्शन मारा है, तो बहुत अच्छी बात है। बट ये जो कैंडल स्टिक है ना, ये सिंगल कैंडल स्टिक एक पैटर्न है जिसको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना। वैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ी अच्छी नहीं होती है हमारे लिए, बट अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं आप लोगों को बहुत टाइम से हमारे वीडियो में ये बोल रहा था कि 21,700 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देखो, जिस दिन इवेंट था मतलब 4 तारीख को, उस दिन 21,700 ब्रेक हुआ। हम लोग ने डाउन साइड में 21,281 का लो मारा, बट वापस से क्लोज ऊपर हुआ और एक्चुअल में तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अगर आप अभी निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो बड़ी वाइल्ड मूव थी ना, उसके वजह से चार्ट थोड़ा हमारा डिस्टर्ब हो गया है। तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कोई व्यू बनाना नहीं चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी बहुत वाइल्ड मूव आई थी। पर अगर आप लोगों को याद होगा कि मैं वीकली टाइम फ्रेम में मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। पर अगर आप देखोगे 4 तारीख को ही ब्रेक करके वापस से ऊपर आके नेक्स्ट डे पे ये क्लोज भी हो गया था। मतलब बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई थी। तो लास्ट वीक अगर हम हमारा मैं बोलूँ कि लास्ट वीक को कैसे हम लोग समराइज़ करें, तो मेरे हिसाब से एक बॉलीवुड मूवी जैसा था कि 3 तारीख को गैप अप, मंडे गैप अप, ट्यूसडे बहुत बड़ा गैप डाउन और 8-9% डाउन। उसके बाद वापस से वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे मार्केट स्टेबल। तो बहुत ही बड़ी मूवमेंट वाला था। पर अच्छा है कि मैं ये टाइम पे छुट्टी में था। अगर मार्केट के सामने होता तो मैं बहुत बड़े लॉस कर सकता था फोमो में आके भी। तो चलो खैर, अभी मार्केट तो ऐसा ही चलते रहेगा और हमारे बड़े इवेंट्स के टाइम पे ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है। तो अभी आज के वीडियो में है ना, मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सेक्टर शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मार्केट में काम तब अच्छा पैसा कमा सकते हो अगर आपने अच्छे सेक्टर को सिलेक्ट किया। ये सेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम का, आने वाले मतलब 1 आध साल के लिए बहुत ही
अच्छा सेक्टर हो सकता है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि लास्ट 2 साल से ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी रिसेंटली मेटल सेक्टर मार्केट को अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। तो ऑटो सेक्टर के अंदर के सारे स्टॉक्स ने आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया होता अगर आपने 2 साल पहले किया होता तो ये वो सेक्टर है जो आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी आने वाले टाइम में ये राइजन हो रहा है, राइजिंग सेक्टर बोल सकते हो। तो हम लोग उसके सेक्टर के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर एक अच्छा स्टॉक है जो मेरे रेडार में बहुत टाइम पहले से है, और एक स्टॉक मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी बोला था। तो अगर आप लोग ये स्टॉक्स पे ध्यान दोगे तो आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हो। अभी अगर हम लोग एफ की बात करें ना, तो 3 तारीख को और 7 तारीख को एफ ने बाय किया था। उसके बाद मेरे ख्याल से एफ ने बाकी के दिन सेल ही किया था, पर बाइंग भी नॉर्मल लेवल से अच्छा नंबर था। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 104.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी नॉर्मल है। इंडिया विक्स में एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। 4 तारीख को इंडिया विक्स 31 के ऊपर गया था, बट अभी रिसेंटली 16 मतलब जब ये अपना ये फ्राइडे था तब इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 16 तक आ गया है। तो अगर आप टॉप से देखो तो 32% डाउन आया है। इंडिया विक्स का कूल डाउन होना मतलब हमारे लिए अच्छा होना, और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि इंडिया विक्स का बढ़ना मतलब खतरा, और वो खतरा आप लोगों को 4 तारीख को पता ही था कैसा आया था। क्रूड ऑयल की बात करें तो $75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर थोड़ा ऊपर बढ़ा है 8350, वो नॉर्मल चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो आप लोग देखो लास्ट वीक में जो अंडर परफॉर्मेंस आया था ना, वो पीएससी और सीपीएससी सेक्टर और पीएसयू बैंक से आया था। और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जो सेक्टर लास्ट 2-3 साल से चले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चल चुके हैं, अभी आप लोगों को उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। आप लोगों को नए सेक्टर्स देखने चाहिए जहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो लास्ट वीक में आईटी सेक्टर ने 8.5% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। एफएमसीजी भी अगर आप देखोगे 7%। ऑटो सेक्टर जो चल ही रहा है वो भी 6% से भी ऊपर है। कंजम्पशन भी ऊपर ही है। अभी मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक मस्त चीज़ बताता हूँ। 3 जून को हमारे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा गैप अप किया था और एक हाई मारा था। जितने भी सेक्टर, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, जितने भी सेक्टर 3 जून के हाई के ऊपर क्लोज हुए हैं और हाई के भी और ज़्यादा ऊपर क्लोज हुए हैं ना, वो सेक्टर आप लोगों को आने वाले टाइम में ध्यान देने चाहिए, जो शायद आप लोगों को मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। तो अभी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप जाके चेक करो 3 जून के हाई के ऊपर कौन से सेक्टर्स आ गए वापस से, और जो नहीं आए हैं वो सेक्टर समझ लीजिए कि शायद आने वाले टाइम में उनका परफॉर्मेंस कम हो सकता है। तो ये है वो हमारे सेक्टर्स की और दूसरे फैक्टर्स के रिलेटेड बातें। अभी अगर आज के मैं आप लोगों को हमारे राइजिंग सेक्टर की बात करूं तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं वो सेक्टर का नाम। चलो वो सेक्टर से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप रिको ऑटो पे भी ध्यान दे सकते हो। अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो इसने अच्छा रीटेस्ट किया है, बहुत साल पहले का ब्रेकआउट अच्छा रीटेस्ट। और अगर आप वीकली देखोगे तो बहुत ही अच्छा एक रीटेस्ट कैंडल है। उसके बाद आप वो सेक्टर को देखो जो सेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस बन सकता है। अभी देखो वो सेक्टर का नाम है आईटी सेक्टर। मैंने आप लोगों को है ना बहुत टाइम पहले जब आईटी सेक्टर ने यहाँ पे अपना कंसोलिडेशन ब्रेक किया था, और वो टाइम था नवंबर 2023 और अगस्त 2023 का, तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि आईटी सेक्टर ने बहुत टाइम का कंसोलिडेट करके, मतलब एक अच्छे फॉल के बाद कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। अब प्रॉब्लम ये थी ना कि आईटी सेक्टर में वो टाइम पे कंटिन्यूसली बैक टू बैक ख़राब रिजल्ट आ रहे थे सारे आईटी स्टॉक्स के, तो ये ऊपर जा ही नहीं रहा था। पर आईटी सेक्टर में एक अच्छी चीज़ क्या हुई, इसने ऑल टाइम हाई को एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट किया। अब आप यहाँ पे देखो इसका ऑल टाइम हाई था 39,446, इसने एक अटैम्प्ट किया फिर वापस नीचे आया, पर अभी रिसेंटली इसने रीटेस्ट वहाँ पे किया है जहाँ पे इसने सबसे पहला ब्रेकआउट किया था, और अभी ये अपने रीटेस्ट के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर क्लियरली दिखेगा। मंथली चार्ट में इनफैक्ट ज़्यादा क्लियर है कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे इसका फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, इसने वापस रीटेस्ट किया। तो अभी आईटी सेक्टर वापस से अगर ये अपने रीसेंट हाई को ब्रेक करेगा विच इज़ 38,500, तो आप लोग यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई के ऊपर इसका भाव देख सकते हो। और अगर आईटी सेक्टर बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता है तो आईटी सेक्टर के अंदर के स्टॉक्स भी बहुत अच्छे चल सकते हैं। तो उसमें से एक स्टॉक है हमारा बिरला सॉफ्ट, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसने इनफैक्ट खुद ने बिरला सॉफ्ट में अच्छा एक रीटेस्ट हुआ था। तो आप देखो ये बिरला सॉफ्ट का रीटेस्ट, ये अगर आप देखोगे एकदम परफेक्ट रीटेस्ट कैंडिडेट है। बट बिरला सॉफ्ट तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था,
अभी मेरे रडार में जो दूसरा स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। अभी टेक महिंद्रा क्यों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप टेक महिंद्रा का चार्ट देखोगे ना, तो टेक महिंद्रा में अगर आप लोगों को याद होगा, जब मैंने आप लोगों के साथ बहुत टाइम पहले टेक महिंद्रा शेयर किया था, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि ये गोल्डन रेशियो पे सपोर्ट ले रहा है। और वो गोल्डन रेशियो कैसे बताया था आप लोगों को, ये टेक महिंद्रा की जो रैली थी, वो रैली मैंने आप लोगों को बताई थी। और उसके बाद इसने जो रीटेस्ट किया था वो 61.80 और 50% के आसपास रीटेस्ट किया था। और आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक है ना, वो लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे आईटी सेक्टर कर रहा था। फिर इसमें भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और वो ब्रेकआउट आया 1168 के आसपास। इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया मतलब जनवरी मंथ में, और इसने हाई मारा 1416 का। और उसके बाद ये वापस से अपने ब्रेकआउट पे रीटेस्ट करता है, और अभी सडनली 4-5 महीना कंसोलिडेट और रीटेस्ट करने के बाद ये महीने में ये स्टॉक वापस से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने आया है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो जब भी इसने रिजेक्शन किया था 1400 लेवल पे, तो यहाँ पे उसका वीकली में एक छोटा सा गैप था, यहाँ पे रिजेक्ट किया था। और ये वीक देखो, मतलब कितने वीक को इसने ये वीक में कवर किया है परफॉर्मेंस ने। तो अगर टेक महिंद्रा, अभी मैं सारी लाइंस को अगर हाइड कर देता हूँ और आप लोग टेक महिंद्रा का नॉर्मल चार्ट देखते हो, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकोगे कि टेक महिंद्रा अगर 1420 लेवल ब्रेक करता है, तो आप लोगों को नेक्स्ट लेवल 1574 और शायद ऑल टाइम हाई भी देखने मिल सकता है। और अगर ये स्टॉक वापस से 1150 ब्रेक कर देगा, तो ये स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा। और मैं सिर्फ इसमें 1800 के लिए नहीं, अगर ये 1838 को ब्रेक करेगा, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ये 2021 का हाई ब्रेक करेगा। तो ये स्टॉक और ये सेक्टर मेरे नज़र में बहुत टाइम से है, और मैं इसके अंदर एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आप लोगों को कि मैं इसके अंदर ऑलरेडी 1100 से और 1150 से खुद पर्सनल लेवल पे ट्रेड कर रहा हूँ। 1100 के और 1200 के आसपास मैंने बहुत बार इसको ख़रीदा है। 1400 में मैंने इसको बहुत बार बेचा है, क्योंकि वहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था। बट शायद अभी मैं इसको और ट्रेल करूँगा, पर ये मेरा एक पर्सनल डिस्क्लोज़र है कि मैं इसको पर्सनल लेवल पे होल्ड कर रहा हूँ। और आप इसमें कोई भी ट्रेडिंग या कोई भी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो, तो अपना एनालिसिस ज़रूर करना और उसके बाद ही इसमें ट्रेड करना। क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे ना कोई ट्रेडिंग टिप्स शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरा जो सिंपल एनालिसिस है वो बताता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरे एनालिसिस से कुछ अच्छा सीखो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अभी अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे को है ना, आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर आप ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो, इसके अंदर आप लोगों को एंट्री कभी करना है, एग्ज़िट कभी करना है। तो देखो, इसके ऊपर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे विजय ठक्कर स्टॉक सिलेक्शन सीरीज़, तो आप लोगों को मेरा पूरा सीरीज़ मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की है। और फिर अगर आपको और डिटेल में भी सीखना है, तो आप हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, आप लोगों को सारी डिटेल मिल जाएगी। उसमें मैं क्या करता हूँ, पहले आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर पूरा 1 साल आप लोगों को सपोर्ट देता हूँ, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि कैसे हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें सीखने के बाद भी आप लोगों का अगर कोई मेंटोर होगा, तो आप लोगों को अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और बस ये था हमारा ये वीडियो। और कल हमारे चैनल पे एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट मैंने लाइव किया है, जो हमने बनाया है डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी के साथ। उनमें उन्होंने बताया है कि वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे कोई स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है, उसके साइंस क्या होगा, मतलब क्या क्या वो देखते हैं, प्रमोटर क्या कर रहा है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है, तो आप यहाँ पे मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, जाके ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।